अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है कि फैमिली वीज़े के अबाउट फैमिली वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें ये है कि फैमिली वीज़ा जो आपको बोलता है कि इतने में मिलेगा, इतने में, मतलब ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप उसके लिए इजी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी हमारे सेंटर में चले जाएं, आपको वो अप्लाई करके देंगे। जो वीज़ा इसकी फैमिली के वीज़े की स्पॉन्सरशिप वीज़ा जिसको बोलते हैं, इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है आपकी वाइफ की, तो उसकी मैक्सिमम आएगी 2200 तक। और अगर आप बच्चे को अप्लाई करेंगे, बच्चे के लिए 320 दिरहम इसके कम आ जाएगा। मतलब कि आपको उसकी फ़ीस जो आएगी वो 1900 आएगी बच्चे की फ़ीस। आउटसाइड अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इनसाइड अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसके लिए ये होता है कि आपको सबसे पहले जो आपकी सैलरी है, तो आपकी सैलरी सबसे पहले 4000 अबव आपकी सैलरी या 4000 पूरी होनी चाहिए आपके लेबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी 4000 होनी चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। मतलब कि आप अगर अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। पाकिस्तान से कर रहे हैं या दुबई से, इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया की एम्बेसी से, पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसके बाद फिर दुबई की मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से वाइफ का शनाख्ती कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। और अगर बच्चा है तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो चाहिए और उसका बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड चाहिए। अगर वाइफ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडिया से हैं तो उसका CNIC नहीं चाहिए, उसका पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो चाहिए और एक बस उसका मैरिज सर्टिफिकेट। और बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए मूफा से भी और आपकी UAE एम्बेसी, मतलब कि जो आपकी इंडिया से है उधर से भी। तो उसके बाद जी आप इजीली किसी भी आमिर सेंटर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आमिर सेंटर में आप जाके इसको अप्लाई करेंगे, वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको करके देंगे। जो फीस आएगी कॉस्ट तकरीबन वो इतनी आएगी आउटसाइड की। अगर आप इनसाइड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए महंगा है। उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप एक ही दम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप 2 मंथ का टाइम होता है। जैसे ई वीज़ा निकल आता है आपको तकरीबन 850 तक आपका वीज़ा निकल आएगा, आपकी वाइफ का या बच्चे का, वो इनसाइड कंट्री भी आ जाएंगे। तो उसकी सबसे पहले ये होते हैं फैमिली के वीज़ा की स्पॉन्सरशिप फ़ाइल ओपन होती है आपकी। स्पॉन्सरशिप फ़ाइल के बाद एक दफ़ा जैसे ओपन हो जाती है, आप कंपनी चेंज नहीं करें तो उसके ये होता है कि आप उसके ऊपर अपनी फैमिली में फादर, मदर और डॉटर, सन और वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले आपकी स्पॉन्सरशिप फाइल ओपन होती है। उसके बाद आपकी वाइफ है या बच्चे का वीज़ा अप्लाई होगा जी, वो इनसाइड कंट्री में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको 2 मंथ मिलेंगे। 2 मंथ के अंदर आपको क्या करना होगा जी, 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के अंदर मतलब कि ख़त्म होने से पहले आपको चेंज स्टेटस ऑलरेडी आउटसाइड से वो इनसाइड आएंगी, वो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका मेडिकल करवाना होगा वाइफ का। और उसके बाद इसकी एमरेट्स ID टाइप करा के जैसे मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको वीज़ा स्टैंपिंग करवाना पड़ेगा। और जो बच्चा होगा उसका आपको वीज़ा स्टैंपिंग एमरेट्स ID करवानी पड़ेगी, मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि जिसका मेडिकल होता है वो 18 अबव होता है। और जो आपकी वाइफ के उसका बायोमेट्रिक वगैरह भी होगा। उसके बाद आपको ID रिसीव होगी कुछ दिनों के बाद। तो ये एक लीगल तरीका है। अगर आप अपनी वाइफ को या बच्चों को विजिट वीज़ा के ऊपर बुलाते हैं तो उससे ये होता है कि 2 मंथ गुजरेंगे तो फ़ौरन अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे विजिट वीज़ा तो उसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग आ जाती है ऑटोमेटिक। आप कुछ करें या नहीं करें आपके ऊपर ऑटोमेटिक एब्सकॉन्डिंग आ जाती है। तो अगर आप अपने स्पॉन्सरशिप में बुलाएंगे तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं होगी एब्सकॉन्डिंग की। अगर आपके ओवर टेज होंगे तो वो फ़ाइन आ जाएगा। जैसे वीज़ा स्टैंपिंग आप करेंगे उसके टाइम आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो मतलब कि टेंशन नहीं होती इस चीज़ का। अगर आप विजिट वीज़े पे बुलाएंगे तो उसके ऊपर ओवर जैसे स्कोरिंग ऑटो आ जाती है, उसके बाद आपको बहुत परेशानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और इतनी मैक्सिमम कॉस्ट आएगी वो इतनी को। जो सबसे पहली चीज़ है कि वो आपके जो होगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी 4000 होनी चाहिए लाजमी। उससे आपको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी वाइफ का, बच्चे का। और मदर और फादर के लिए अगर आपका 2 साल का वीज़ा है जो स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी मदर और फादर को 1-1 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर उसकी वाइफ है तो उसको 2 साल का मिलेगा, बच्चे को भी 2 साल का मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो उसकी वाइफ यहाँ पे काम कर रही है और हस्बैंड उसको अपनी स्पॉन्सरशिप में नहीं कर सकता और वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सरशिप पे करना चाहती है तो उसके लिए भी यही कुछ है, सेम है।
तो उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए 4000 अबव, और एक लेटर मिलता है लेबर कोर्ट, उसे दुबई कोर्ट से, इकरार कफाला उसको बोलते हैं। उसमें यह होता है कि वाइफ को अलाउ किया जाता है कि मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है जिसको मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ या बच्चों को भी स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो उसको वो 2 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर वो इस तरह करेगा तो, अगर हस्बैंड नहीं कर सकता तो फिर नहीं होगा। अगर वाइफ अगर इकरार और कफाला लेगी तो गवर्नमेंट की दुबई जो कोर्ट है वो अलाउ करेगी उसको, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। आपको 2 साल का वीज़ा लग जाएगा। तो अगर वो आउटसाइड जाएंगे तो मैक्सिमम 6 मंथ से पहले आपको एंट्री करनी होती है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको री एंट्री परमिट बनवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपकी जो फैमिली का मेंबर होगा वो इनसाइड दोबारा कंट्री आएगा, तो फाइल के साथ वो लिंक हो जाती है। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।